सब्जेक्ट दियर का यूज किया जाएगा। कोई पूछे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दियर का यूज कहाँ करते हैं, क्या बताएंगे आप? इसलिए यहाँ दियर का प्रयोग। दियर लिव्ड ए बीवर नेम्ड मोहन, माने मोहन नाम का। नेम्ड, नेम नहीं लिख सकते, नेम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही गलती है तुम्हारी। नेम्ड मोहन इन एनी सिटी, वो आगे बोला करो, बोलिए। वह बहुत गरीब, he was very poor, भाई ईमानदार लिखा नहीं लिखा। तो he was honest and laborious, और वह अपना सारा काम कार्य अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से करता है। तो he does all his work with his wife honesty, और एक दिन एक भिखारी उसकी दुकान पर आया। एक दिन एक भिखारी उसकी दुकान पर आया। एक दिन, वन डे, वन डे a beggar came, आया, पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल है। a beggar came, उसकी दुकान पर, on नहीं, at his shop। फिर नेक्स्ट, भिखारी ने जुलाही से खाने के लिए मांगा। तो द बेगर आस्क्ड फॉर, देखिए अभी क्या था, केवल आस्क्ड होता था। आस्क्ड माने पूछना होता है या पूछा, मेरी बात समझ रहे हैं? आस्क्ड मीन्स क्या होता है, पूछा। लेकिन किसी भी वर्ब के साथ में अगर कोई प्रीपोजिशन वर्ड ऐड हो जाता है, कोई प्रीपोजिशन वर्ड जुड़ जाता है, तो फ्रेज एज ए फ्रेजल वर्ब उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आस्क्ड फॉर मीन्स क्या होता है, मांगा। आस्क्ड फॉर मीन्स मांगना होता है, चूंकि मांगा दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आस्क्ड फॉर, क्या मांगा, उसका जवाब है जुलाही ने उसे भोजन दिया। नो, और कुछ दिया होगा, देखिए आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए मांगा ना। समथिंग मीन्स कुछ होता है, टू ईट माने खाने के लिए। नेक्स्ट, जुलाही ने उसे भोजन दिया। जुलाही ने उसे भोजन दिया, तो द वीवर gave him food। नेक्स्ट, भिखारी बहुत खुश हुआ। हाँ, भिखारी बहुत खुश हुआ, तो द बेगर became मीन्स हुआ, became सेकंड फॉर्म पर की है, वेरी हैप्पी। द बेगर became वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, कुछ देर बाद भिखारी वहां से चला गया। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द बेगर वेंट अवे। वेंट माने अलग होता है, अवे लग गया, इसका मतलब दूर चला गया, वहां से हटकर चला गया, वेंट अवे हो गया। वेंट अवे फ्रॉम दियर, वहां से मतलब फ्रॉम। अब आप लोग अपने ट्रांसलेशन को कैरी अप करें, मिला लीजिए, ठीक है।